Rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. After incorporated in our concept, the rehearsals became of 1951. The great experiment unfolded. The procession moved through. Earl Mountbatten's car was surrounded. The time comes. 1962 के चुनाव कांग्रेस के लिए कुछ मुसीबतें लेकर आए। जहां एक तरफ चक्रवर्ती राजगोपालचारी और जेपी कृपलानी कांग्रेस से नाराज हुए, तो वहीं राजगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई। आजाद भारत में 1951 में हुए पहले आम चुनावों में जहां इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन एक हीरो बनकर उभरे, तो वहीं 1957 में दूसरी बार लोकसभा के लिए हुए चुनावों में देश में लोकतंत्र की जड़ों को और गहरा किया। लेकिन 1962 में हुआ तीसरा आम चुनाव कई मायनों में खास था। हिंदुस्तान की जनता ने पहली बार इन चुनावों में शख्सियत के बदले मुद्दों को तरजीह दी। 1962 के ये चुनाव 10 साल से देश की बागडोर थामे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आखिरी चुनाव साबित हुए। हिंदुस्तान की आजादी के बाद का पहला और दूसरा चुनाव नेहरू जी ने अपनी शख्सियत के दम पर लड़ा। लेकिन 1962 के चुनाव आते आते देशवासियों पर से स्वतंत्रता आंदोलन की खुमारी उतर चुकी थी। खुद जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझ चुके थे कि अब देश में बदलाव का दौर आ चुका है और उन्होंने भी अब तय कर लिया था कि इस बार का चुनाव अपनी उपलब्धियों के दम पर इस इलेक्शन में उतरने का फैसला किया। इन चुनावों में जवाहरलाल नेहरू ने लोगों के बीच कृषि और औद्योगिक विकास की तस्वीर रखी और अपने 10 साल में किए कामों को भी जनता के सामने रखा। साथ ही ये भी बताया कि 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद देश ने कितनी तरक्की की है। इस बार के चुनावों में पहली बार सभी उम्मीदवारों के लिए एक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले के दोनों चुनावों में सभी उम्मीदवारों के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब एक ही पेपर में वोटरों को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनना था। लगातार 2 बार से देश के प्रधानमंत्री बनते आ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के इस आखिरी चुनाव में उनके सामने कांग्रेस के भीतर ही नई परेशानी सामने आ खड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेबी कृपलानी और राजगोपालाचारी ने काफी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेबी कृपलानी अपनी ही सरकार के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के खिलाफ खड़े हो गए थे और इसके पीछे वजह थी अक्साई चीन पर चीन का कब्जा। दरअसल अक्साई चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन के खिलाफ खुद कृपलानी ने ही मोर्चा खोला और 11 अप्रैल 1961 को संसद के भीतर भाषण दिया, जिसे आजादी के बाद संसद के भीतर सबसे बेहतरीन भाषण माना गया। हालांकि नेहरू के करिश्मे की वजह से कृपलानी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी मुसीबत भरे रहे थे क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही विरोधी ग्रुप तैयार हो रहे थे। राजगोपालाचारी ने साफ कहा कि इकलौती पार्टी भी कई बार निरंकुश हो जाती है, लेकिन उनके इस बयान का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था, जिसके बाद राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतरे और स्वतंत्र पार्टी को चुनाव में 18 सीटें भी मिली। रिपोर्टर 24/7 के लिए अमित के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 1962 के चुनाव आते आते देश के लोगों ने अब मुद्दों पर वोट देना शुरू कर दिया था। इन चुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए खतरे की एक घंटी बजा चुके थे, क्योंकि इन चुनावों के बाद कांग्रेस की सीटें कम हुई थीं। देश की तीसरी लोकसभा के गठन के लिए हुए चुनाव पिछले दोनों चुनावों से कई मायनों में काफी अलग थे और इन चुनावों में कांग्रेस की सीटें भी कम हुई। 494 सीटों के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस को 1957 के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान हुआ और कांग्रेस के खाते में 361 सीटें आईं। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर से फूलपुर सीट से चुनाव जीता और इन चुनावों में कांग्रेस के हिस्से में करीब 45% वोट मिले।
हालांकि इन चुनावों में कांग्रेस को अपनों की ही नाराजगी का सामना करना पड़ा। सी राजगोपालचारी ने कांग्रेस से अलग एक नई पार्टी स्वतंत्र पार्टी के नाम से बनाई। इस पार्टी ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया। राजगोपालचारी की अलग पार्टी बनाने से कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 के चुनावों के मुकाबले 2 सीटें ज्यादा जीती, जबकि निर्दलियों की संख्या इस बार पिछले के मुकाबले करीब आधी रह गई। साथ ही इस बार कुछ नए दलों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। तीसरी लोकसभा चुनावों के जब नतीजे आए तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 361, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 29, स्वतंत्र पार्टी को 18, भारतीय जनसंघ को 14, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के खाते में 12, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हिस्से 10, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 7, सोशलिस्ट पार्टी के हिस्से में 6, गणतंत्र परिषद को 4, अकाली दल को 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के खाते में 2, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 2, लोक सेवा संघ को 2, अखिल भारतीय हिंदू महासभा को 1 और निर्दलीय को 20 सीटें मिली। 1962 के चुनावों के दौरान ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि देश की रग रग में अब लोकतंत्र समा चुका था और जनता अब किसी भी तरह भुलावे में न रहकर एक व्यक्ति विशेष को टिकट न देकर अब विकास के मुद्दे पर वोट दे रही थी। भारत अब धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने जा रहा था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र जैसी कोई भी बात नहीं थी। साथ ही कई अन्य देशों में भी लोकतंत्र धराशायी हो चुका था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र को अपने में समेट लिया था। साथ ही इन चुनावों ने कांग्रेस को भी सोचने के लिए थोड़ा मजबूर कर दिया था, क्योंकि पहली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें कम हुई थी और कांग्रेस के अंदर कुछ लोग नाराज भी हो रहे थे। रिपोर्टर 24/7 के लिए अमित के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। तो इलेक्शन डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Birth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. After incorporated in our continent, the rehearsals became of 1951. The great experiment unfolded. The procession pulled through. Earl Mountbatten's car was surrounded. Now the time comes